हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर अपडेट्स के लिए और ऑफिशियल नोटिस के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने परसों एक शॉर्ट विज्ञापन आपको दिखाया था, संक्षिप्त विज्ञापन दिखाया था सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 का, यानी असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जामिनेशन। तो उसमें देखिए लिखा था कि 14 तारीख को आयोग के द्वारा उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो उसका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ गया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर ये आपका ये रहा, 14 अगस्त 2023 को, ये आज ही नोटिफिकेशन आया है। असिस्टेंट टाउन प्लानर एप्लीकेशन आपका 2023 है। पदों की संख्या आपको पता ही है, 24 इसमें पद थे। सबसे बड़ी जो इसमें सवाल बच्चों का आ रहा था कि फॉर्म इसमें कौन भर सकता है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, सैलरी वगैरह अहर्ता इसमें क्या रहती है। तो देखिए 14 तारीख से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और एक महीने तक आपका फॉर्म फिलिंग करने का मौका है, 14 सितंबर 2023 तक का। और एग्जामिनेशन फी भी आप ऑनलाइन मोड से 14 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। पहला देखिए ओटीआर वाला इंपॉर्टेंट पहला ही पॉइंट आयोग ने लिख दिया है, विदाउट ओटीआर नंबर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी पॉसिबल। बिना ओटीआर के आपका ये पॉसिबल नहीं होगा। जिन्होंने ओटीआर नंबर अभी तक ऑब्टेन नहीं किया है उसको कमीशन की वेबसाइट से 72 घंटे के भीतर भीतर आपको ये ऑब्टेन करना होगा फॉर्म सबमिशन से पहले, अदरवाइज आपका फॉर्म नहीं सबमिट होगा। तो ओटीआर देखिए मेरे ख्याल से पहला फॉर्म है जिसमें ओटीआर आयोग ने कंपलसरी किया है। ठीक है, तो पहला अपडेट आपके लिए ये हो गया। इसके बाद देखिए बात करते हैं इसमें, बाकी तो सब वही नॉर्मल अपडेट्स है, फॉर्म आपको कैसे कैसे भरने हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी है। ये आपकी एप्लीकेशन फीस है, तो वही 125 रुपए, और बाकी कैटेगरीज की आप देख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 24 है। कैटेगरी वाइज वहां पर नहीं थी तो यहाँ पर देख लेते हैं। अनरिजर्व की 11 है, एससी की 5 है, ओबीसी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है और एक्स सर्विसमैन की 1 है। फीमेल की इसमें 4 सीट्स खाली हैं। अगर पेमेंट पे ग्रेड की बात करें तो बहुत शानदार देखिए पे स्केल इसमें है। ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है, 15,600 से 39,100 वाला पे बैंड है आपका। लेवल 10 यानी 5400 आपका इसमें ग्रेड पे होगा, तो कम से कम इसमें आराम से आप मान के चलिए जबरदस्त सैलरी आपकी बनेगी। 56,100 इसमें बेसिक रहता है, तो आराम से 70 के अराउंड इसमें सैलरी आपकी बनेगी। रिजर्वेशन वगैरह से संबंधित आपको सारी जानकारी है ही। मेन हम देखेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन, क्योंकि देखिए जॉब ये थोड़ा सा साफ दिख रहा था कि स्पेशल नेचर की जॉब है, जिस तरीके का इसका पूरा नाम ही था। यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नगर एवं ग्राम नियोजन में उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा, यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगा है आपसे सिटी और टाउन प्लानिंग में। ठीक है, और नीचे देखिए पूरी इन्होंने इंस्टीट्यूट की लिस्ट भी दी है। या इसके अलावा आपके पास निम्न संस्थाओं में से कम किसी एक संस्था की, निम्न संस्था की एसोसिएट सदस्यता आपके पास होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स इंडिया, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स लंदन। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया या लंदन या अमेरिका की सदस्यता के लिए समकक्ष अहर्ताएं। अगर आप नीचे देखेंगे रिकॉग्नाइज्ड बैचलर एंड मास्टर्स ऑफ प्लानिंग कोर्सेज, तो देखिए आपके ये वाले सारे जो कोर्सेज इसमें पूरी लिस्ट दी है ये आपके पास होना चाहिए। ये आयोग ने रिकॉग्नाइज किए हैं, इसके आधार पर ही आपको केवल एप्लीकेबल माना जाएगा इस जॉब के लिए। और देखिए जो मैंने बताया मेंबरशिप वगैरह ये भी बहुत शानदार, काफी कम ही लोगों के पास ये होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स इंडिया, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स। तो देखिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए तो ये जॉब नहीं है, यही साफ बात है। कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन यही है कि जो लोग शायद पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे थे उनको उम्मीद थी या आरओ की कि हमारे लिए शायद ये जॉब होगी, लेकिन ये जनरल नेचर की जॉब नहीं है, स्पेशल पर्पस की जॉब है। अगर बात करेंगे यहाँ पर प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी कुछ है। अन्य शर्तों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने एक प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या एनसीसी का बी आपका कोर प्रमाण पत्र उसने लिया हो। 21 से 40 साल तक आपकी वही एज है और बाकी आपकी रिलैक्सेशन वगैरह जैसे मिलता है वही सब। ठीक है, यहाँ पर आपकी सेवा ये नियमावली वगैरह दी हुई है, ये इससे संबंधित है। अब देख लेते हैं इसकी जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा, परीक्षा योजना। प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पत्र आपका होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 150। इसमें देखिए सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न होंगे और आपके सब्जेक्ट के यानी नगर एवं ग्राम नियोजन के, सिटी एंड टाउन प्लानिंग के आपके 100 प्रश्न होंगे। 2 अंकों का एक प्रश्न है, यानी 300 अंकों का आपका पेपर है। 2 घंटे के लिए आपका ये पेपर होगा। 2 घंटे में आपको मतलब 150 क्वेश्चन करने हैं, जैसे यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका स्टेज 2 है जिसमें मेंस एग्जामिनेशन है। इसमें 2 प्रश्न पत्र आपके हैं। पहला सामान्य हिंदी और निबंध का, जो आपका परंपरागत होगा यानी कन्वेंशनल होगा, लिखने वाला पेपर 2 घंटे का 100 अंक का पेपर है।
सामान्य हिंदी हेतु 50 अंक और निबंध हेतु 50 अंक इसमें निर्धारित हैं। ठीक है, तो 2 सेक्शन आपके हिंदी के पेपर में होंगे, आपका सामान्य हिंदी का और निबंध का। सेकंड प्रश्न पत्र आपका किसका होगा, नगर एवं ग्राम नियोजन का, सिटी और टाउन प्लानिंग का। इसमें देखिए प्रश्नों की कुल संख्या 8 होगी। इसमें प्रश्न पत्र खंड 1 और खंड बा 2 भागों में विभाजित होगा। 1 से 5 तक अनिवार्य होंगे तथा प्रत्येक खंड में 2 प्रश्न करने आपके अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे तथा कुल 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। 3 घंटे का टाइम है, 200 नंबर का आपका ये पेपर है। तो ये आपका 2 प्री और मेंस के तहत इसमें आपका होगा। प्री में 1 पेपर है 150 क्वेश्चन का, मेंस में 2 पेपर है, हिंदी के और आपका एक सब्जेक्ट का। बाकी ये सिलेबस वगैरह आप सारा देख सकते हैं। तो यही देखिए पूरा अपडेट है आप लोगों के लिए। तो इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, 24 पद है, लेकिन ग्रेड पे वगैरह काफी अच्छा है। तो जिन लोगों के पास ये डिप्लोमा वगैरह है वो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। मैं तो आपसे यही कहूंगा, काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। इसके अलावा इसी हफ्ते आयोग का स्टाफ नर्स का विज्ञापन भी जारी होने की पूरी संभावना है। तो उसमें भी काफी पद हैं, 2000 से ऊपर पद हैं। जो लोग उसके लिए एलिजिबल हैं वो उस फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हम रेगुलर ऑथेंटिक और ऑफिशियल नोटिस वगैरह प्रोवाइड कराते रहते हैं। थैंक यू सो मच।